नमस्कार, डीजीआना न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति और आज हम बात करेंगे शनिचरी अमावस्या के बारे में। हिंदू धर्म में शनि अमावस्या का विशेष महत्व होता है। शनि के दिन अमावस्या होने पर इसे शनिचरी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन शनिदेव व हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व होता है और विशेष फलों की प्राप्ति भी इस दिन होती है। कष्टों से मुक्ति मिलती है भक्तों को और आज के दिन स्नान का, पूजन पाठ का, दान पुण्य का बहुत महत्व माना जाता है। इस विषय पर हमसे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पलाश राठौर जी, जो इस वक्त शनि मंदिर में मौजूद हैं। पलाश जी, आज शनि अमावस्या है, कितना उत्साह भक्तों में देखने को मिल रहा है और मंदिर में इसको लेकर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जी दीप्ति, मैं बताना चाहूँगा कि शनिश्चरी अमावस्या है आज, और आज के दिन काफ़ी महत्व माना जाता है इस दिन का, क्योंकि अमावस्या पर वैसे भी हिंदू धर्म में, हिंदू मान्यताओं के अनुसार दान धर्म का महत्व है और उसके साथ में न्याय के देवता शनि का यदि दिन यानी वार अगर इससे जुड़ जाए तो इसमें काफ़ी और ज़्यादा जो है दान धर्म जो है करने के लिए कहीं ना कहीं जनता पहुंचती है और इसका काफ़ी बड़ा फल मिलता है। और इसी के लेकर के हम देखें तो हर शनि मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है, लगातार सतत आयोजन चल रहे हैं। कहीं विशेष आरती है तो कहीं विशेष श्रृंगार किए जा रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं इंदौर के व्यासफल जुनेंदौर में। यहाँ बाल स्वरूप शनि मंदिर है जो प्राचीनतम मंदिर में माना जाता है। यहाँ पर जो है भक्तों का लगातार तांता लगा हुआ है। जिस तरह से देखें तो हवन पूजन किया जा रहा है। यह शनि मंदिर काफ़ी पुराना और प्राचीन बताया जाता है। यहाँ पर जो है भक्त लगातार पहुँचते हैं और हर शनिवार को पहुँचते हैं। वहीं बात की जाए तो इंदौर शहर के विशेष जितने भी शनि मंदिर हैं वहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से लेकर शाम तक शनि भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लगातार आयोजन किए जा रहे हैं। सुबह जो पट खुले थे भगवान के मंदिरों के, उसके बाद से हम देखें तो सतत जो है मंदिरों में भीड़ है। शनि भगवान की जो विशेष पूजा, न्याय के देवता शनि देव को माना जाता है और कष्टों से मुक्ति के लिए शनिदेव को विशेषकर पूजा जाता है। आज के दिन विशेष तौर पर यहाँ पर क्या आयोजन हो रहे हैं और इस मंदिर की क्या विशेषता है, हम बात करेंगे। हमारे साथ में अमित पौराणिक जी हैं, पंडित जी हैं, यहाँ के मुख्य पुजारी हैं। इनसे जुड़ते हैं और सीधे बात करते हैं। पंडित जी, आपका स्वागत है डीजीआना न्यूज़ में। किस तरह से देखते हैं इस, क्या मान्यता है शनिचरी अमावस्या की, क्या कितने लोग यहाँ पर आज पहुँचे हैं? अमावस्या का महत्व तो यूँ भी अत्यधिक है, पर अमावस्या तिथि जब शनिवार या सोमवार को आती है तो उस तिथि का महत्व अत्यधिक हो जाता है। आज के दिन शनिश्चरी अमावस्या है और एक अद्भुत संयोग ये भी है कि अप्रैल माह में नवग्रह अपना राशि परिभ्रमण पूर्ण कर चुके हैं। बहुत सालों में ऐसा हो रहा है कि नवग्रह एक ही महीने में राशियाँ परिवर्तित कर गए। अंतिम में कल 29 तारीख को शनिदेव जी ने स्वराशि में अपना प्रवेश करा है। उसी को लेकर बाल स्वरूप शनिदेव मंदिर पर एक कुंडी महायज्ञ एवं तिल अभिषेक का आयोजन प्रातः 7 बजे से चल रहा है, जो दोपहर 2 बजे तक रहेगा। रात्रि में 8 बजे भगवान की 108 दीपकों से महाआरती की जाएगी। तत्पश्चात प्रसादी वितरण का कार्यक्रम रहेगा। जो भक्त शनिदेव जी के 7.5 काल से, ढैया काल से ग्रसित हैं, वे लोग आज दिन भगवान का भजन पूजन करते हैं, शमी पत्र भगवान को अर्पित करते हैं, छायादान करते हैं। तो शनिदेव जी के 7.5 के काल में उनको सुफल की प्राप्ति होती है एवं शनिदेव की कृपा को भक्त सहज रूप से प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर कितना प्राचीन है, यह क्या विशेषता है इस मंदिर की? कितने मंदिर हैं इंदौर में ऐसे बाल स्वरूप शनि मंदिर, बात करें या जो है मध्य प्रदेश में या देश में? जहाँ तक मेरी जानकारी है उस अनुरूप बाल स्वरूप शनिदेव जी का मंदिर विश्व में या भारतवर्ष में एकमात्र यही है। शनिदेव जी के मंदिर तो बहुत सारे संस्थान हैं, बहुत जगह शनिदेव जी के मंदिर हैं, पर बाल्य रूप में शनिदेव जी का मंदिर व्यासफला जुनेंदौर में स्थापित है। विगत 25 वर्षों से मैं परमात्मा की सेवा यहाँ कर रहा हूँ और शनिदेव जी के साथ ही प्राचीनतम देवी माँ कालिका, जो कि स्वयंभू उत्पन्न है कालिका देवी, वो 308 वर्ष से यहाँ विद्यमान है। मैं 8वीं पीढ़ी में माता जी का भजन पूजन कर रहा हूँ और उन्हीं के साथ अभी 25 वर्ष पहले शनिदेव जी की बाल्य रूप में स्थापना करी। तब से निरंतर शनिदेव जी का भी भजन पूजन मंदिर पर चल रहा है। जी, आपने बताया कि माँ कालिका स्वयंभू उत्पन्न हुई थी, तो कुछ कथाएं, पौराणिक कथाएं भी इससे जुड़ी हुई हैं, कुछ बताना चाहेंगे किस तरह की कथाएं हैं? कथाएं तो बहुत पुरानी हैं, पर पूर्वजों से जहाँ तक जानकारी मिली कि जो मेरी 5 पीढ़ी पहले के पूर्वज थे, उन्होंने देवी होलकर स्टेज में राजगुरु थे
वहाँ पर पूजन भजन करते थे, हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं थी। तब जब करते थे तो पहले इसको एक नाके के रूप में जाना जाता था। जो इंदौर सबसे मध्य बड़ी जगह थी, पूर्वजों के द्वारा जब ध्यान पूजन किया गया तो भगवती ने दर्शन दिए कि यहाँ पर स्थान है, यहाँ पूजन करो। फिर धीरे धीरे जब पूजन और पाठ सप्तशती के किए गए तो भगवती का विग्रह इस जगह से प्रकट हुआ। तभी इस निरंतर भगवती की सेवा चल रही है और होलकर राज्य की तरफ से ये जगह हमको पूजन और भजन और रिवास के लिए दी गई। कहीं न जिस तरह से बात करें कि आज के दिन जिस तरह से आपने बताया कि विशेष महत्व होता है, ग्रहों का भी परिवर्तन हुआ है, तो किन किन राशियों पर इसका असर होने वाला है, क्या फ़र्क पड़ने वाला है जनता को जो परेशान है, जो साढ़े साती से परेशान है या ढाइया से परेशान है, या जिस तरह से ग्रहों के दोष से परेशान, उनको मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए आज के दिन? ग्रहों की मुक्ति का तो ऐसा है कि जो प्रारब्ध में उसे तो भोगना ही है, उस चीज़ से अपन पीछे नहीं हट सकते हैं। पर ज्योतिष एक ऐसा माध्यम है कि जिसके जरिए से अपन ग्रहों की पीड़ाओं को कम कर सकते हैं। वर्तमान समय में कल से शनिदेव जी की जो साढ़े साती का प्रभाव है वो मकर, कुंभ और मीन, इन 3 राशियों पे शुरू हुआ है। इन 3 राशियों के जातकों को शनिदेव जी का वंदन करना चाहिए, पीपल के वृक्ष में दीपक लगाना चाहिए, तिल मिश्रित जल अर्पण करना चाहिए तथा शनिदेव जी के 8 नाम हैं, उन 8 नामों का पाठ करते हुए या गुरु नाम का पाठ करते हुए या ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र बोलते हुए शनिदेव जी की आराधना करना चाहिए। अब सत्कर्मों को करते रहना चाहिए, बुरे कर्मों से बचना चाहिए। शनिदेव न्याय प्रधान देवता हैं, जिस प्रकार के आपके कर्म रहेंगे उसी प्रकार का फल भगवान आपको प्रदान करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में पंडित जी। हमारे साथ में कुछ भक्त भी हैं जो यहाँ पर पहुँचते हैं, निरंतर कई वर्षों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, आ रहे हैं। अरे कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर जो दर्शन के लिए, और क्या दर्शन के लिए? मेरे को यहाँ पे करीबन 4 महीने के करीबन शायद हो गए हैं। यहाँ पे पूजन करने आता हूँ, यहाँ पे हवन करने के लिए। कैसे पता चला था आपको कि यहाँ पे मंदिर है? मेरे मित्र जहाँ मैं रहता हूँ उन्होंने मेरे को यहाँ का एड्रेस दिया था, बोले आप वहाँ जाओ और वहाँ पे पूजन अर्चना कराओ। पंडित जी से मेरी बात हुई थी, उसके बाद में फिर उन्होंने, मैं यहाँ पे आया और जब से पूजन कर रहा हूँ। कुछ चमत्कार देखने को मिला आपको? किस तरह? चमत्कार तो अब कृपा जब भगवान की हो जाएगी तो चमत्कार अपने आप ही हो जाएंगे। समय जब आएगा तो सब चमत्कार होंगे। कई जो है लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और भगवान शनिदेव के दर्शन करते हैं। हालांकि शनि मंदिर बहुत ज़्यादा प्राचीन नहीं है, लेकिन यहाँ पे बताया जाता है जो कालिका माता की मूर्ति है वह 300 वर्ष पुरानी है। और यहाँ पर दीप्ति जो है बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। स्वयंभू यहाँ पर उत्पन्न हुई है माँ काली, और इनके दर्शन के लिए लोग पहुँचते हैं। लगभग 300 वर्ष से ज़्यादा बताया जा रहा है जब से यह मूर्ति स्थापित हुई है। स्वयंभू स्वप्न में दर्शन दिए गए थे और उसके बाद में इनके दर्शन के लिए लोग पहुँचते हैं बड़ी संख्या में। यहाँ पर नित्य पूजा और नित्य कर्म किए जाते हैं। हवन अभी जिस तरह से चल रहा है उसमें निःशुल्क यह हवन किया जा रहा है, और इस हवन में लगातार जो है लोग पहुँच रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और निःशुल्क सतत हवन पूजन किए जा रहे हैं। इसी के चलते आज का जो दिन है काफ़ी महत्व रखता है। जिस तरह से बताया कि शनि की राशि भी परिवर्तित हो रही है, और साथ ही साथ जिस तरह से जनता जो एक भय होता है जनता के मन में, हमेशा आपने देखा है कि शनि महाराज के नाम से एक भय, क्योंकि न्याय के देवता हैं शनिदेव, और शनिदेव की पूजन अर्चन के लिए ही काफ़ी जो है लोग पहुंचते तो हैं, और भय ज़रूर रहता है, लेकिन भय की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव का बताया जाता है कि वह यदि आप नित्य कर्म करें, अच्छे से पूजन अर्चन करें, तो शनिदेव आप पर कृपा करते हैं, और शनिदेव की कृपा जब होती है तो सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाती है। हमारे साथ में मंदिर के मुख्य पुजारी मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे इनसे किस तरह के कथाएं हैं, क्या बताना चाहिए? शनिदेव जो है वो पहले ये बताऊं कि कौन है। भय, रहस्य, आंतक, त्रास, प्रतिमूर्ति सभीत गगन है। सूर्य सुवन शिव शिष्य है यमाग्रज, आपको नमन है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है। उनके आगे जिसने नमन करा, जो झुक गया, जिसने दंडवत प्रणाम करा,
उसको 7.5 साल तक निरंतर भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहती है और किसी भी प्रकार का अनिष्ट उसका नहीं होता है। क्या यहाँ की कितनी मान्यता है मंदिर की, कितने लोग यहाँ पे पहुँचते हैं? कुछ ऐसी कथाएं भी जुड़ी हुई है मंदिर से जो जगह जो है बहुत से लोग गोपनीय रूप से भगवान के दर्शन करने आते हैं, जो पता ही नहीं चलता है कि कौन व्यक्ति है। आईएएस वाले रहते हैं, राजनेताओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन उनको पहचान नहीं पाते हैं। ज़्यादातर इस मंदिर के अंदर गोपनीय लोग गोपनीय तरीके से भगवान को प्रणाम करने आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। काफ़ी प्रचलित मंदिर बताया जा रहा है, और जो है जो आईएएस आईपीएस की बात की जा रही है, या रसूख रखने वाले जो लोग हैं जो सोचते हैं कि उनकी कहीं पहचान उजागर ना हो, वह इस तरह, क्योंकि धार्मिक स्थलों से जुड़ना और जुड़कर जब भक्ति में व्यक्ति पहुंचता है, भक्ति में रमता है, तो वो नहीं चाहता कि उसे सार्वजनिक रूप से दिखाया जाए या उससे इसकी जो पहचान है उजागर की जाए, क्योंकि यह एक एकांत और पर्सनल माना जाता है। और इसी के चलते जो है कहीं ना कहीं यह स्थितियां सामने आई हैं, और इसका बताया जा रहा है कि जिस तरह से कई राजनेता और वो भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। जी बिल्कुल पलाश जी, क्योंकि आज शनिचरी अमावस्या तो है ही, और लगभग कोरोना के 2 साल बाद अब इस साल त्योहार काफ़ी अच्छे से मनाए जा रहे हैं, तो इस बार शनिचरी अमावस्या में उत्साह भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन साथ ही आज आंशिक सूर्य ग्रहण भी है और साल का पहला सूर्य ग्रहण है। हालांकि भारत में इसका असर कम दिखाई ही नहीं देगा, लेकिन भारत में जो ज्योतिषाचार्य हैं उनके अनुसार इसके शुभ फल देखे गए हैं। ऐसे में शनि अमावस्या और सूर्य ग्रहण एक साथ पड़ने से पिता पुत्र का योग बन रहा है, और इससे भी काफ़ी शुभ फल मिलने की जातकों को संभावनाएं बढ़ रही हैं। मैं जानना चाहूँगी कि आप पंडित जी से इसके बारे में भी जानकारी ले कि इस बार सूर्य ग्रहण पड़ने से इसका महत्व और अधिक कितना बढ़ गया है? जी, पंडित जी का कहना है कि जिस तरह से सूर्य ग्रहण आज जो है भारतवर्ष में हालांकि दिखेगा नहीं और ना ही सूतक लगेगा, तो इससे फल और जो है बुरे प्रभाव की जो बात की जाती है कि ग्रहण के कारण जिस तरह से सूतक काल लग जाता है और गर्भवती स्त्रियों को सुरक्षा की आवश्यकता रहती है, वो बाहर ना निकलें, और अन्य तरह की जिस तरह की पौराणिक कथाओं के अनुसार में जिस तरह से बताया गया है, उसी के चलते यह स्थितियाँ काफ़ी रोचक है, और इसको लेकर के हर तरह से अलग अलग बयान और अलग अलग चीज़ें सामने आती हैं, और उसी का नतीजा है कि कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी संशय रहता है। लेकिन इस बार पूरी तरह से यह बताया जा रहा है कि जो ग्रहण काल है इंदौर में या प्रदेश में या देश में नहीं दिखेगा, इसका कोई असर नहीं होना है, लेकिन ग्रहण लग रहा है उसके शुभ फल इस मुताबिक, क्योंकि ग्रहों की और तारों की जो दशा है वह बदल रही है। 9 ग्रह अपनी दिशा चेंज कर रहे हैं, दशा बदल रहे हैं। शनिदेव भी अपनी वो जो है दिशा चेंज करने वाले हैं, तो उसको लेकर के कई शुभ फल मिलने वाले हैं। उससे कई राशियों में इसका अंतर होगा, कई असर होने वाला है, कई राशियों में बदलाव होंगे। कुछ लोगों के लिए यह शुभ फलदायी है, तो कुछ लोगों के लिए बुरा प्रभाव भी छोड़ने वाले हैं, जिससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। और लगातार ज्योतिषाचार्य इस विषय में भविष्यवाणी कर रहे हैं, और इसके लिए ज्योतिषाचार्यों से संपर्क करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वैद्य पाठी ब्राह्मण जो पूजा पाठ करते हैं उनके पास में काफ़ी ज़्यादा जानकारी नहीं, क्योंकि वह सिर्फ यही मानते हैं कि जिस तरह से हम भक्तों की जो है विपदा और परेशानी हरने के लिए भगवान हैं, तो उन्हें यदि हम बता दें और सच्चे मन से यदि भगवान का पूजन किया जाए, जैसे आज शनिश्चरी अमावस्या और आज के दिन यदि शुभ फल पाने के लिए निस्वार्थ भाव से भगवान को प्रणाम किया जाए, या जो उन्हें चढ़ता है, जिस तरह से हम अर्पित करते हैं, तिल सिंदूर चढ़ाया जाता है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं यह स्थितियां शनि मंदिर और हनुमान मंदिर में देखी जा रही है। भीड़ देखी जा रही है, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ सुबह से लेकर शाम तक आयोजन हो रहे हैं विभिन्न प्रकार के। इस वक्त कहीं हवन पूजन किया जा रहा है, तो कहीं विशेष श्रृंगार किया गया है, विशेष आरतियों का दौर जारी है, और देर शाम तक यहाँ आज भगवान को भोग लगाया जाएगा, आरतियाँ होगी, और सतत जो है भक्त यहाँ पर बिल्कुल पलाश जी, पहुँचेंगे। लेकिन जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या तिथि को
पितरों को भी समर्पित किया गया है। इस दिन अगर पितरों से जुड़े किसी भी काम को किया जाता है तो उसके भी शुभ फल सामने आते हैं। तो ऐसी भी क्या तैयारियां मंदिरों में देखने को मिली है? जी, यह पितरों को लेकर के जिस तरह से हम दान फल या शास्त्रों में कहा गया है कि आज के दिन अमावस्या के दिन खास तौर पर पितरों के लिए दान करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि पितरों का कोई मंदिर नहीं होता है, नहीं कि इन्हें मन से पूजा जाता है। और घरों से यदि हम इसके लिए दान फल करें या किसी गरीब ब्राह्मण को या गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं या गोघास का जो महत्व बताया गया है, तो इस तरह के तमाम सारी चीज़ें हमें शहर भर में देखने को मिल रही हैं। सुबह से लोग दान पुण्य कर रहे हैं, मंदिरों में पहुंच रहे हैं, दान दे रहे हैं। साथ ही साथ गौशालाओं में काफ़ी भीड़ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है गौ घास का। गाय को जो है भगवान के रूप में पूजा गया है और उसी को लेकर के कहीं ना कहीं जो है जनता गौशालाओं में भी उपस्थित हो रही है, पहुंच रही है। और सुबह से जिस तरह से आपने पूछा कि पितरों का जो आज महत्व माना जाता है, पितरों के लिए अमावस्या के दिन काफ़ी दान पुण्य किया जाता है, तो उसका भी काफ़ी महत्व है। और उसके लिए जनता जो है लगातार मंदिरों में भी दान पुण्य करने जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान के माध्यम से यह पितरों तक यह जो है दान पहुँचे, यही अभिलाषा लेकर श्रद्धालु पहुँचते हैं अपने पूर्वजों तक। वह जो अपनी श्रद्धा जो कुछ अच्छाएँ अधूरी रह जाती हैं उनकी, जो वह जीते जी नहीं कर पाए या उनके, तो उसके निमित्त जो है जनता पहुँचती है अपने पितरों के लिए और उन्हीं को जो है समर्पित कर मंदिरों में या ब्राह्मण को या गरीब उन लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं उनके साथ में दान किया जाता है। इस विषय पर हमसे बात करने के लिए और मंदिर के दर्शन करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता पलाश राठौर जी, जिन्होंने शनि अमावस्या पर पंडित जी से भी बात की और वहाँ के डिजियाना न्यूज़ के माध्यम से सभी दर्शकों को दर्शन भी करवाए। हम आपको बता दें कि आज शनि अमावस्या है और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है हिंदू धर्म में। आज के दिन अगर शनिवार को अमावस्या होती है तो इसे शनिचरी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन शनिदेव और हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है, दान पुण्यों का भी विशेष महत्व है और खासकर स्नान का भी महत्व है। इसीलिए घाटों पर भी काफ़ी तैयारियां की गई है। शनिचरी अमावस्या पर लोग घाटों पर जाकर स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं और शुभ फल की प्राप्ति के लिए पूजन हवन करते हैं। तो आज लगातार भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। सभी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और लगभग 2 सालों के बाद, कोरोना काल के बाद, अब सभी त्योहार बहुत अच्छे से मनाए जा रहे हैं। इसीलिए इस पर्व को भी बहुत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और सभी मंदिरों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डिजियाना न्यूज़ के साथ।